भक्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका है। भक्तों, इसमें पत्रिका के पहले ही पृष्ठ में एक लेख छपता है कल्याण पत्रिका में, याद रखो, जो बहुत ही प्रेरणादायी होता है और इसे हम सबको पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। याद रखो, प्रभु के पहचानने वाले भक्त के द्वारा पूजा कैसे होती है, ये हमें जानना चाहिए। संत एकनाथ के जीवन की एक घटना है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस समय भारतवर्ष में रेल नहीं थी। दक्षिण भारत से उत्तर की सीमा हिमालय की गंगोत्री तक आना सहज काम नहीं था। हृदय में प्रभु दर्शन करते हुए संत एकनाथ गंगोत्री आए। वहां के पुनीत जल को कांवर में भरकर ले चले। काशी होते हुए रामेश्वर की ओर जाने लगे। वहां जाकर उस जल से वे प्रभु की पूजा करना चाहते थे। धीरे धीरे रामेश्वर निकट आने लगा। आते आते अत्यंत समीप आ गया। ग्रीष्म ऋतु थी। एक दिन दोपहर की जलती धूप में एकनाथ ने रेतीले मैदान में एक गधे को बड़े छटपटाते देखा। उसके निकट चले गए। देखा कि प्यास से उस असहाय पशु की बुरी दशा हो रही है। नाथ को अनुभव हुआ, मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए ही प्रभु यहीं पधार गए। अविलंब उन्होंने कांवर उतारी और गंगोत्री का वह पुनीत जल उस गधे के मुख में डालना प्रारंभ किया। ठंडा जल पीने से उस मरणासन प्राणी में प्राणों का नवीन संचार हो आया। गधा उठा। एकनाथ की पूजा संपन्न हो गई। वे उल्लास में भर रहे थे, किंतु उनके अनसाथी दुखी हो रहे थे। हाय, इतनी परिश्रम से लाया गया गंगोत्री का जल व्यर्थ चला गया। रामेश्वर जाकर इससे प्रभु की पूजा नहीं हो सकी। इस जीवन में पुनः गंगोत्री से जल लाकर पूजा हो सकेगी, ये तो संभव नहीं। उनकी भावना देखकर संत एकनाथ जी जो थे हंस पड़े। हंसकर बोले, भाइयों, शरीर का पर्दा हटाकर देखो, फिर देखेगा कि एकमात्र प्रभु ही सर्वत्र परिपूर्ण है। मेरी पूजा तो रामेश्वर के मंदिर में विराजित स्वयं प्रभु ने यहीं से स्वीकार कर ली। याद रखो, अब हम कहीं हम भी संत एकनाथ की तरह विश्व के कण कण में विराजित प्रभु को पहचान सकते, तो हमारी पूजा भी सर्वांगीण पूजा बन जाती। हमारी आज की जो दशा ये है कि पास की नदी से जल भरकर हम किसी मंदिर में पूजा करने चलते हैं। मंदिर से कुछ दूर पर ही हमें एक ऐसा असहाय अभिज्जित प्राणी पशु नहीं मनुष्य मिलता है जिसका अंतिम श्वास आ रहा हो। हमारी दृष्टि भी उस पर पड़ जाती है, पर हम उस ओर से दृष्टि हटा लेते हैं। क्षण भर के लिए रुक कर कौतूहल की दृष्टि से हम भले कुछ पूछताछ कर ले, किंतु आखिर हमारा भी उस मरणासन व्यक्ति के प्रति कोई कर्तव्य है। ये भावना भी हमारे मन में उद्दीप्त नहीं होती। अधिक से अधिक कुछ हुआ तो कर्णामृत से 2-4 शब्द मुंह से उच्चारण कर लेते हैं। इतना भी नहीं करते कि अपने लोटे की जल की कुछ बूंदें उस मुमूर्षु के सूखते हुए कंठ में तो डाल दें। हमारा ऐसा व्यवहार प्रभु को पहचानने पर कदापि नहीं होता। फिर तो हमें भी ये दिखता कि मंदिर में देवता हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ इस रूप में प्रकट हो गए हैं, तथा उस समय केवल जल ही नहीं, हमारे पास जो कुछ भी साधन प्राप्त है, हमारे द्वारा जो कुछ भी होना संभव है, उन सब का पूर्ण उपयोग करते हुए पूरी तत्परता से हम उस रूप में विराजित प्रभु की पूजा में ही जुट पड़ते। शिव, ये कल्याण का बहुत ही प्रेरणादायी लेख होता है। जय श्री राम।